आकाश, हाँ, रैशनल और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस? एक लॉजिकल है और एक इलॉजिकल है। जैसे जैसे रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, और वो लॉजिकल है, और इरेशनल नंबर तो इलॉजिकल है, जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, एंड सो ऑन। क्या इलॉजिकल है √3 √5 में? सारा ही लॉजिकल है। टीम स्टार्ट। एक्चुअल में हम किसी नंबर में दो प्रकार लिखा, तीसरा एक फ्रैक्शन हो, एक डेसिमल, एक डेसिमल। फ्रैक्शनल फॉर्म और डेसिमल डेसिमल फॉर्म। एक बात बता, मैंने लिखा 6, मैंने लिखा 6.33 एंड सो ऑन। और मैंने अगर इन दो ही नंबर की बात कर लेते हैं तो इनको फ्रैक्शन फॉर्म में भेजा जा सकता है कि नहीं भेजा जा सकता है, ये बताओ। इन दोनों नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको 0.5 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भेजा जा सकता है कि नहीं भेजा जा सकता है? बिल्कुल भेजा जा सकता है। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है? लेकिन अगर मैं कोई नंबर यहाँ ऐसा लिख दूं 1.414235 एंड सो ऑन, आपको इन दोनों में देखने को मिलेगा कि ये नंबर टर्मिनेट हो चुका है, ये नंबर टर्मिनेट हो चुका है। ये नंबर है नॉट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हुआ है, टर्मिनेट नहीं हुआ है, बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग, है ना। लेकिन ये जो कैटेगरी है, ये जो कैटेगरी है, ये प्योर इलॉजिकल, इस नंबर, ये नंबर अपना बिहेवियर प्योर इलॉजिकल शो कर रहा है, बिकॉज नाइदर दिस इज टर्मिनेटिंग नॉर दिस इज रिपीटिंग, दिस इज नाइदर टर्मिनेटिंग। तो ये हुए। अब इस प्रकार के जो नंबर हैं, जैसे हम अभी अभी बोल रहे थे, तो वर्गमूल 2, 3, 5 एंड सो ऑन, ये नंबर वहां पहुंच ही नहीं सकते, उसके अंदर पहुंच ही नहीं सकते। P/Q में ये नंबर पहुंच ही नहीं सकते। पहुंच ही नहीं सकते। कैसे? अगर इस बात का प्रूफ चाहिए कि ये इरेशनल क्यों है, एंड दैट्स व्हाई इलॉजिकल ना, हम बात कर रहे थे, इसीलिए तो इलॉजिकल ना, क्योंकि इस नंबर का कुछ खास पैटर्न दिखा ही नहीं, ना इसका दिखेगा, ना इसका दिखेगा, इसका दिखेगा, बट स्टिल समवट लॉजिक इज होल्डिंग ओवर देयर। यहां कुछ लॉजिक होल्ड कर रहा है कि कोई रिपीट कर रहा है। कौन रिपीट कर रहा है? 3। ये टर्मिनेट हो चुका है, स्टिल लॉजिकल। दैट्स व्हाई दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म। ऑफ कोर्स यू नो P और Q क्या होना चाहिए? बोथ मस्ट बी इंटीजर। अब लेट्स से √2 इज इक्वल टू P/Q। दिस इज प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अभी अभी हमने बोला है कि P/Q में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, और हमने ले लिया इसको, ले लो, तो ले लिया, तो दिस विल बी एन अजम्पशन, दिस इज एन अजम्पशन। बिल्कुल स्क्वेयरिंग बोथ साइड, करो। स्क्वेयरिंग Both बोथ साइड, क्या मिलता है हमें? 2 P स्क्वायर Q स्क्वायर, क्या स्क्वेयर या मिला? नहीं मिला। क्रॉस मल्टीप्लाइंग 2 into Q स्क्वायर, Q into Q, Yeah. Q square can be written P into P। P. हाँ, Do you know prime factorization theorem? नहीं, मेरे को नहीं पता। Q और P दोनों इंटीजर हैं। स्टार्ट। तो ये तो हो जाएगा ना, हाँ। प्राइम फैक्टराइजेशन अब समझ बाय गया। ये था प्राइम फैक्टराइजेशन theorem in this equation. Say this is equation number 1. If Q appears in the prime factorization of Q, so on the left hand side it has to appear in this Q also. यस, So total number of appearance will be even time. Yeah. और एक पहले ही है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर 2 अपीयर होता है तो टोटल कितनी बार अपीयर होगा 2? यहाँ 2 कितने बार अपीयर होगा? इवन टाइम इंटू 2 पहले ही है। अगर P में 2 अपीयर होता है तो कितने टाइम होगा? राइट हैंड साइड में 2 इवन टाइम,
इवन टाइम, प्राइम फैक्टराइजेशन से हाँ। इवन टाइम होगा, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, प्रूफ इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।